70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 65 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो आज प्रभावित है इस बाढ़ से, पर मीडिया खामोश है। हजारों हेक्टेयर जमीन पानी के अंदर तबाह बर्बाद हो गई। किसान परेशान है, किसान के फसलें बर्बाद हो गई, किसान के पशु आज बर्बाद हो गए, किसान के जो जानवर हैं वो सारे पानी के अंदर बह रहे हैं। हर साल मानसून आते ही असम की तस्वीर नहीं बदलती, बस साल बदलता है। मीडिया इसको कुदरत का कहर बताकर आगे बढ़ जाती है, पर क्या यह मैनमेड डिजास्टर है या फिर नेचुरल डिजास्टर है? ये वो असम है जिस असम के लिए वहां के मुख्यमंत्री ये बोलता है कि कोई मुसलमान रिक्शा वाला अगर आपसे 5 रुपए मांगे तो आप 4 रुपए दो उसको। क्यों? ताकि वो परेशान हो। पर आज वहां की जनता परेशान है, आज वहां के किसान परेशान है, आज वहां के बच्चे परेशान है। उसके लिए इस सरकार के पास में कोई मास्टर प्लान नहीं है। ये सरकार क्या करती है, जब भी बाढ़ आता है उसके बाद में पोहे, चने, तिरपाल ये सब बांट करके फोटो लेना ये सरकार का काम है। पर इनके पास में एक भी ऐसा मास्टर प्लान नहीं है जो कि सालों से डूबता हुआ असम को बचा लिया जाए। आइए आज पूरी आपको लॉजिक और फैक्ट के साथ समझाता हूं कि कैसे आखिर सरकार जिम्मेदार है, कैसे आखिर सिस्टम जो है इसके लिए जिम्मेदार है। पहले हमको असम के जो जियोग्राफी है वो समझना पड़ेगा। असम जो है वो बाउल के आकार का है, एक कटोरी नुमा है। अब क्या है कि जो दूसरे इनके राज्य है सराउंडिंग में, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, वहां पे जब बारिश होती है तो ये पानी असम के ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के जमा होता है। और दिक्कत सिर्फ पानी की नहीं है, वहां हो रहे लैंडस्लाइड्स और डिफॉरेस्टेशन के चलते जो नदी की जो बॉटम है, रिवर बेड है, उसमें हजारों हेक्टेयर मिट्टी सालों से जमा होते जा रही है और उस पर की पानी होल्डिंग की कैपेसिटी है तो वो घटता जा रहा है साल दर साल। पर सरकार वादा तो करती है, सरकार हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ये वादा किया जाता है कि जो नदी है उससे मिट्टी निकाला जाएगा, जो तटबंध है वो तटबंध को सही किया जाएगा। पर अफसोस ये सिर्फ इलेक्शन के मैनिफेस्टो तक रह जाता है, ये सिर्फ वादे रह जाते हैं, सिर्फ ये नेता मंत्रियों तक ही रह जाता है। ये बात ग्राउंड पे रियलिटी में जीरो है। आज का आलम यह है कि हल्की सी भी बारिश होता है तो असम जो है वो बिल्कुल डूब जाता है बाढ़ के अंदर। आपको बताऊं कि जो वहां के असम के जो तटबंध है, लगभग 4000 किलोमीटर का जो तटबंध है वो 1950 से 60 के दशक का बना हुआ है। अब खुद सोचिए, आपके जो तटबंध 1950 से 60 के दशक का बना हुआ है, आज उसका हाल क्या होगा। यह सरकार उसके मुरम्मत के नाम पे हजारों करोड़ का फंड पास करती है, पर अफसोस पहली ही बारिश में असम के लोग डूब जाते हैं, असम के घर डूब जाते हैं, असम के बच्चे के भविष्य डूब जाते हैं और यह मीडिया खामोश रहती है। यह मीडिया के पास में कभी ये मुद्दे उठाने का टाइम नहीं रहता। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो प्रिवेंशन पे नहीं, वो सिर्फ रिलीफ पे रहता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो असम का बाढ़ है इसको नेचुरल डिजास्टर घोषित करके और इंटरनेशनल लेवल का इंजीनियरिंग करे इस पर, और उसके बाद में असम को बाढ़ से बचाए। क्या लगता है आपको, असम के बाढ़ को नेशनल डिजास्टर घोषित करके उसके ऊपर इंटरनेशनल इंजीनियरिंग करके असम को बचाना जरूरी नहीं है? आज अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।